book of James. और हम लोग जो है हमारा अध्ययन में आ, याकूब का पत्री उसका तीसरा अध्याय में आ चुके हैं। Important chapter because this is very practical to all of us day to day, hour to hour, minute. और ये जो अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि हमारा जो प्रायोगिक जीवन में हम लोग ऐसे चीजों का इस्तेमाल करते हैं। I would like to share my screen with you. Just a minute. Yeah. The day we have started the first verse of chapter 3. और हम लोगों ने पिछले बार जो है हमारा अध्ययन में तीसरा अध्याय का पहला पद हम लोग पढ़ चुके हैं। And we have seen these 13 verses. These 12 verses are dealing with. Your net is not working, sir. My part. It is breaking in between. Oh, okay. Day. क्योंकि ये हमारा दिन व दिन का जो है वार्तालाप में हमारे बातचीत में हम जो है इस्तेमाल करते हैं। We have seen in chapter 1 the key verse of the book of James is chapter 1 verse 22, be doers of the word of God. और हम लोगों ने इस बात को भी देखे थे कि यहाँ पर याकूब का पत्री का जो कुंजी शब्द है कुंजी पद है वो जो है करने वाले बनने, सुनने वाला ही नहीं, वो हम लोग पहला अध्याय उसकी 22वां आयत को हम लोग पढ़ चुके हैं। So James's focus is a person who is talking, teaching, and studying the word of God. They should have a practical implication of what he hears or teaches. और हम लोग इस बात को देखते हैं कि याकूब जो है हमारा दिन व दिन जीवन में जो कुछ भी हम लोग शिक्षा देते हैं वो जो है क्या करना है ना, हमें उसका अनुभव करना है और उसके साथ साथ हमारा प्रायोगिक जीवन में उसको लागू करना है। We all know every day we speak thousands of words from our mouth. और हम सब जानते हैं कि हमारे मुंह से जो है एक दिन में हजारों शब्द बोल देते हैं, उगलते हैं। But we don't properly think before we speak. और जो है बोलने से पहले लेकिन हम लोग इस बात के लिए अच्छे से सोचते नहीं हैं। Because so many things we are dealing with in our house, we are speaking different conversations. In our church, we are speaking different conversations through phone. We are speaking through so many conversations in the market. Wherever we go, we speak. और हम लोग क्या करते हैं, इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देते, नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि हम लोग घर पे भी बहुत सारे ऐसी बातों को कर लेते हैं, कलीसिया में जाते हैं, कलीसिया में भी ऐसी बातें कर लेते हैं, हर जगह जहां जाते हैं वही हम लोग बातें करने लगते हैं और इस बात को हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। This is why James is taking much effort, 12 verses, to explain the same important topic. और इसीलिए याकूब जो है बहुत गंभीरता से इस बात को लेते हुए इस बातों को, इस जो विषय है इसको समझाने के लिए 12 पदों का वो इस्तेमाल करते हैं। The chapter starts with this verse, let not many of you become teachers. और यहाँ पर इस तरीके से शुरू होती है, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। The reason is knowing that as such will be incur a stricter judgment. क्योंकि जो लोग ऐसा उपदेश देते हैं ऐसे लोग क्या करेंगे ना, बहुत सारे परमेश्वर का न्याय का सामना करते हुए दोषी ठहरेंगे।
there comes the question, is it not good to become a Bible teacher? और यहाँ पर अभी एक सवाल उठती है कि क्या एक परमेश्वर का वचन का एक शिक्षक बनना अच्छा नहीं है क्या? We all encourage others to study the word of God and others. और हम सब के सब जो है परमेश्वर का वचन को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए हम सब दूसरों को उत्साहित करते हैं। But here James is bringing that don't come, everyone should become teacher because there will be stricter judgment coming. और यहाँ पर इस बात को हम लोग देखते हैं, याकूब इस बात को कहते हैं कि जो लोग जो है उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, वे लोग बहुत कठिन उस न्याय का सामना करेंगे और दोषी ठहरेंगे। What does it mean by the teaching of James that if you are becoming a teacher, you will become you will be under stricter judgment? और यहाँ पर याकूब का कहने का तात्पर्य क्या है कि तुम यदि उपदेशक बनोगे तो तुम जो है एक कठिन एक न्याय में आप लोग पड़ोगे और दोषी ठहरोगे। उसका तात्पर्य व अर्थ क्या है? When we connect this verse with the context of these 12 verses, we will understand the reason. यदि ये वचन को बाकी 12 वचन है उसके साथ यदि हम लोग तुलना करके देखेंगे और उसके साथ जो है मिला करके समझने का प्रयास करेंगे तो हमें समझ में आएगा। There it brings the thought that teaching without practicing it is not a right way of teaching, that is hypocrisy. और उसका वहां पर जो है इस बात को हम लोग समझ सकते हैं, उपदेश देना तो सही है लेकिन बिना हमारे व्यवहारिक जीवन में लागू करें, उपदेश दें तो वो सब कुछ व्यर्थ है। That the key verse of this book said, you should not be the hearers only, but the doers. और जैसे कि यहाँ की जो कुंजी वाला वचन को हम लोगों ने देखा इस पुस्तक का, वो ये है कि तुम ना सुनने वाले ही बनो लेकिन वचन के अनुसार चलने वाले बनो करके हम लोग इस पद को पढ़ चुके हैं। And one step further, James is bringing here, not only the hearers, but teachers also should be the doers of the word. और यहाँ पर इस बात को हम लोग देखते हैं कि सुनने वाले ही करें ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग उपदेश देते हैं वे लोग भी अपना प्रायोगिक जीवन में जो सिखाते हैं उसकी पालन करें। If you are not the doers of the word and you are becoming a teacher, that means you are going to be under stricter judgment. और यहाँ पर इस बात को हम लोग देखते हैं कि तुम यदि उपदेश देते हो और उसका पालन नहीं करोगे तब जा करके तुम्हारे जीवन में एक कठोर न्याय होने वाली है और दंड भी मिलेगा। So the teaching not just come from your tongue, but it should come from your life. और शिक्षा जो है केवल आपका मुंह से व होठों से आए ऐसा नहीं है, बल्कि जो शिक्षा आप देते हैं अपना प्रायोगिक जीवन से आप शिक्षा दें। In the previous class, I said it is very easy for us to teach today because there are a lot of material available in the internet. अभी इन दिनों में जो है शिक्षा देना बहुत आसान है क्योंकि इंटरनेट में आप देखोगे, मीडिया में देखोगे, बहुत सारे ऐसे शिक्षा देने की उपकरण जो है पर्याप्त मात्रा में इंटरनेट में है। If you are talented in preaching or communicating, it is very easy to get a preaching points and just speak it out. यदि आप बोलने में या फिर प्रचार करने में माहिर हैं तो जो है वह बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, आप अच्छे से प्रचार भी कर सकते हैं। But it is difficult to study the word of God, meditating on it, and take the practical things to our life, apply it, then teach. That is difficult. लेकिन जो है परमेश्वर का वचन को अध्ययन करना, उसमें से जो है हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए लेना, फिर सिखाना, ये काफी
कठिन विषय है। That is why James is bringing the idea that if you are teaching without practicing it, that is a hypocrisy, so that you will get stricter judgment. और हम लोग देखते हैं कि जो है जो उपदेश आप तुम देते हो, वो उपदेश यदि अपना जीवन में तुम लागू नहीं करते और दूसरों को सिखाते हो, ये तो छल और कपट की बात है। After bringing this idea of teaching, James is bringing his thought to everyone who is using their tongue to communicate. और जो है हम लोग देखते हैं इस बातों को बोलने के बाद याकूब जो है जीव को ले आते हैं जो लोग ऐसे शिक्षा को देते हैं। In verse 2, he is starting like this: "For we all stumble in many ways." और यहाँ पर इस दूसरी आयत में इस तरीके से कहते हैं, इसीलिए हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। And if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to bridle the whole body as well. और फिर बाद में हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर उसकी लगाम लगा सकता है। James's concern is even believers are not able to bridle their tongue. और याकूब का जो है उनका ध्यान है कि विश्वासी लोग भी अपना जीव को लगाम नहीं दे पा रहे हैं। Whatever comes in the mind, they are just speaking out. और अपना मन में जो कुछ भी आ जाता है वो तो बोल देते हैं। Bridling the tongue means, controlling the tongue means, taming the tongue means, before you speak, you should have to analyze that is in mind, slow to speak. बोलने से पहले अपना मन में जो है उस बात को विचार करे, फिर बाद में उस बात को बोले। And he is bringing the great and important thought that ability to control tongue is a sign of spiritual maturity. और फिर बाद में इस बात को वो बताते हैं कि जो है अपना जीव को लगाम लगा करके बोलना ये आत्मिक परिपक्वता को व सिद्धता को दर्शाता है। When I read this passage, I repeatedly think, is it right if a person who is able to control his tongue can be a perfect man? जब मैं इस अध्याय को अध्ययन कर रहा था, मेरे मन में बार बार ऐसी सोच आती रही कि क्या कोई व्यक्ति अपना यदि मुंह को लगाम लगा लिया तो क्या आत्मिक रीति से वो व्यक्ति सिद्ध है क्या? A person who is able to talk well, is he a perfect man? और कोई व्यक्ति यदि बहुत अच्छे से बात करने में उसको आता हो तो क्या वो व्यक्ति सिद्ध व्यक्ति है क्या? Here, one thing is very important, that if a person has a great desire that even just his every word should be under the control of God and that should please God, that kind of an attitude is a sign of spiritual maturity. और हम लोग देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति के पास यदि ऐसा स्वभाव हो कि वो जो है सोच और विचार जो है ये करता है और बोलने में अपना जीव को लगाम देता है और जो है इस तरीके से वो बातें करता, तो वो क्या दर्शाता है? न उस व्यक्ति का आत्मिक परिपक्वता को दर्शाती है। In the Bible, one person is called as a man, the man after God's own heart. और परमेश्वर का वचन में एक व्यक्ति को जो है अपना दिल का बहुत करीबी व्यक्ति करके बाबा परमेश्वर का दिल के रूप में देखा गया है, ऐसा व्यक्ति है। We all know who it is. That is David. और हम सबके सब जानते हैं वो दाऊद हैं। There are many reasons why God has called him that he is a man of God's own heart.
और बहुत सारे ऐसे कारण हैं और क्यों परमेश्वर ने दाऊद को अपना दिल की ओर से है करके दाऊद को क्यों कहा? One of the important reason we read in Psalms 19 verse 14. और एक बहुत महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जो है भजन संगीता उसका 19 अच्छा Yeah, 19:14. और 19वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण बातों को पढ़ सकते हैं। And there we see a prayer of David. और वहां पर दाऊद की प्रार्थना को हम लोग देख सकते हैं। He's praying like this: let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord. और जो है भजन संगीता उसका 19वां अध्याय में हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि हे यहोवा परमेश्वर 19 अच्छा Chapter 19, verse 14. 14 मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। See, what a great prayer it is. वो देखिए कितनी महान प्रार्थना है दाऊद। Let the words of my mouth be acceptable, O Lord. और मेरे मुंह की जो वचन है प्रभु तेरे सामने ग्रहण योग्य हो। Day by day, I am speaking so many words. और रोज जो है मैंने बहुत सारे ऐसे बातों को मैं कर लेता हूँ। And each and every word, even that may be speaking at home or at the country or to an enemy or whatever it is, let the words of my mouth be acceptable in thy sight. और जो है मैं घर पे बोलूं या फिर कहीं पर भी मैं कुछ भी बोलूं, जो है मेरे देश में बोलूं कहीं पर भी, वो सब बातें प्रभु तेरे सामने ग्रहण योग्य हो। So this is one of the reasons why God has called him a man of my own heart. और ये सब कारण के वजह से ही परमेश्वर ने दाऊद को जिस तरीके से कहते हैं कि दाऊद मेरा दिल की ओर से है वह मेरा दिल है करके कहते हैं। So if you are deciding to please God, even in your speaking or communication of each word that you speak, then God's word is telling that you will be a perfect man. और यदि आप कुछ भी बातें करते हैं उस बातों को यदि सोच और विचार करके जो है बोलने की प्रयास करेंगे तो दाऊद के समान आप भी परमेश्वर का दिल बन सकते हैं। We all know, as part of our decency, we can speak good words even if our heart is not good. और हमारा शिष्टाचार के अनुसार यदि हम भले अच्छे नहीं हैं फिर भी हमारा शिष्टाचार के अनुसार हम बहुत अच्छी बातों को कर लेते हैं। When we are speaking to some important people, like respectful people, even if we don't like them, still we are able to speak decently. क्या होता है कि हमसे कोई बड़े हैं या फिर थोड़ा ऊंचे पद वाले हैं, भले ही हम उनको पसंद नहीं करते हैं लेकिन थोड़ा सम्मानजनक बात शिष्टाचार तरीके से हम लोग उनसे बातें कर लेते हैं। That kind of words is from our intellect. We are making it how we can do it as we have learned from our education. और वो सब शब्द है, वो सब बातें कैसे आती है ना, हमारे जो है ज्ञान के अनुसार जो है आती है। हमने हमारा बचपन में कुछ ऐसे कुछ सीखे हैं उसके अनुसार आती है। But that is not our day-to-day conversation. That's a particular trained conversation. But here it says, in our each and every moment, if we are speaking to our wives or husbands or children or parents or the country people or the market people, in whatever area you speak, if you are able to be under the standard of God, that means you are a mature personality. और वो तो ठीक है, हम समझ सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं
कि हमारा जो है आ, हमारे परिवार में हो, हमारा मम्मी पापा, हमारा पति पत्नी या फिर किसी भी बीच से हमारा बोली जो है सोच और समझ रख करके यदि हम लोग बोलेंगे तो हमारी Even if आत्मिक परिपक्वता को दर्शाती normally because of our bring up or our standard of living, we use decent words. But if somebody is provoking us, then only we will see the real man comes out. और जब क्या है कोई ऐसा व्यक्ति को महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे सामने दिखाई देते हैं तो हम लोग अच्छी बात कर लेते हैं, लेकिन यदि हमारे रोजमर्रा जीवन में ऐसी ही बात निकाले तो जो है हम समझ सकते हैं कि हम आत्मिक परिपक्वता में। Sometimes even the believers are. I have heard even the believers have said like this. You don't know the real me, or you know, you know. If you provoke me, I can go at any extent. विश्वासी लोगों को ऐसा कहते हुए मैंने सुना है कि तुम मेरे वास्तविक रूप में मेरा रूप को देखा ही कहाँ है, यदि मुझे गुस्सा दिलाओगे तो मैं कौन हूँ, मेरा असलियत तुम जान जाओगे करके विश्वासी लोग भी कहते हैं। That means now you are seeing my masked face, the real personality that is hidden in me. If you provoke me, it will come out. और अभी जो वर्तमान में तुम देख रहे हो वो एक मुखोटा वाला जो चेहरा है उसको देख रहे हो, मेरा वास्तविक वाला चेहरा तुमने कभी देखा नहीं है। Bible says, whatever that is filled in your heart, that is what that comes through your mouth. और जो कुछ भी तुम्हारा जो है दिल में तुम भरते हो वो ही सब बातें अपना मुंह से निकलती है करके परमेश्वर का वचन कहते हैं। You know why James is bringing much importance to the importance of tongue. और याकूब क्यों उस जीव के महत्वता के विषय में वो लाते हैं, सिखाते हैं। In chapter 1 itself, we have seen some importance of the conversations. There, I have said this example. और पहली अध्याय में ही हम लोग जो है जो वार्तालाप है एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, उन बातों को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। We have seen 5 senses through which informations are coming in. और हम लोगों ने इस बात को देखे थे कि हमारे 5 इंद्रिय हैं, उन इंद्रिय से जो है हमारे पास वो संदेश पहुंचते हैं। Eye, ear, and all inlets are all inlets of information coming inside. Informations are coming inside. और जो है जैसे कि आंख है, कान है, ये सब कुछ से जो है हमारे पास सब जानकारियां हमारे अंदर आती है। Tongue also is a sense that help us to taste and get the information. और ऐसा है कि जीभ भी एक ऐसी जो है इंद्रिय है जिस इंद्रिय के जरिए जो है हम लोग उसका स्वाद को लेते हैं और फिर उससे भी हम लोग जो है खबर व जानकारी लेते हैं। But here James is telling about tongue, that is an organ of information coming out from our heart. और यहाँ पर जो जीभ को याकूब इस्तेमाल करते हैं वो ऐसी एक जो है अंग है जिस अंग के जरिए हमारे दिल में जो बातें हैं वो निकल करके आती है करके वो कहते हैं। Our mouth is speaking what is filled in our hearts. हमारा दिल में जो कुछ भरा हुआ है हमारा मुंह बोलती है। So every conversation is important. That means your heart is good or bad is revealed through your speaking. और जो है हम लोग इस बात को देखते हैं तुम्हारा जो दिल
कैसा है वो सब कुछ पता चलेगा, तुम अच्छे हो या बुरे हो, हमारा जीव का बोली से पता चल जाएगा। From verses 3 to 12, James is bringing 6 examples for the importance of tongue. और जो है 3 पद से लेकर के 12 पद को जब हम अध्ययन करते हैं, तो जीव का जो है ऐसे 6 महत्वता और विषय को जो है यहाँ पर याकूब लाते हैं। James has an intention that every believer who read his letter should understand the importance of tongue. और याकूब का जो एक उद्देश्य यही है कि जो भी उनकी पत्री को पढ़े उस पत्री को वे समझ जाएं। Today, when we are studying this passage, God the Holy Spirit is intending from all of us, including me, that I should keep my tongue pure because I am a believer of the Lord Jesus Christ. और आज पवित्र आत्मा यहाँ पर जुड़े हुए सभी लोगों से यही चाहता है, वो मैं भी हूं, कि हमारे जीवन में जो है जो परमेश्वर का वचन की महत्वता है उस महत्वता को हम समझें। Let me ask you, are you able to control your tongue, control your conversations? मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अपना जीव को तुम जो है नियंत्रण करना वा करते हो, उसको नियंत्रित कर पाते हो क्या? In verse 2, he said, if you are able to control your tongue, you are a perfect man और or यदि woman. अपना जीव को तुम यदि लगाम दे सकते हो तो तुम तो एक सिद्ध मनुष्य हो। And in verse 3, he is telling that now, if we put the bits into the horse's mouth so that they will obey us, we direct their entire body as well. और यहाँ पर इस बात को हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे कि घोड़ों का मुंह के अंदर जो लगाम लगा दी जाती है, तो यदि ऐसे ही तुम्हारा मुंह को भी तुम यदि लगाम लगा लो तो जो है तुम्हारा पूरी शरीर को तुम नियंत्रित कर पाओगे। See, a horse is a powerful animal. और हम जानते हैं इस विषय को कि घोड़ा एक शक्तिशाली पशु है। And the horses are used from the olden times for the many purposes, traveling purposes, and these war purposes. So the animal horse is very useful for men from the beginning. और पुराने जमाने से हम इस बात को जानते हैं कि घोड़ों को जो है बहुत सारे ऐसे चीजों के लिए, काम के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जो है रथ को खींचने के लिए, युद्ध करने के लिए, और एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए, ऐसे विभिन्न काम के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। But we all know, if we see a horse in a ground, and if we go to him and jump upon his body, next time we will be thrown out because of his power. और यदि कोई जंगली घोड़े के ऊपर आप और मैं जा करके बैठ जाएंगे तो जो है घोड़े उठा करके फेंक देगा अपनी शक्ति और सामर्थ्य से। In order to use the power of horse, we need to have an instrument in our hand. और उस शक्तिशाली घोड़े को यदि हमें इस्तेमाल करना है तो कुछ हमें उपकरणों की जरूरत है। That is bridle. और वो इंस्ट्रूमेंट बा, वो जो उपकरण क्या है, वो है लगाम। See, with the bridle, a weak man can control this powerful horse. और देखिए उस लगाम के जरिए हम जो इंसान हैं उस इतनी शक्तिशाली घोड़े को हम नियंत्रित कर सकते हैं। Now we are traveling by motorcycles and we know how to handle the motorcycle. We are using the handle to turn to wherever our intent to go. और अभी हम लोग जो है मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं और वो जो हैंडल होती है उसको हम लोग जहां जाना है उस तरीके से हम लोग मोड़ करके वहीं पर जाते हैं।
But in olden days, there were no motor vehicles, but they used these horses to travel. And with this bridle, they could control the horses to where to turn, where to go. और पुराने जमाने में जो है उनके पास कोई मोटरसाइकिल नहीं थी। इस घोड़ों का जो है इन घोड़ों का वे लोग इस्तेमाल करते थे और जहां जाते थे वहीं पर इन घोड़ों का इस्तेमाल करके जाते थे। A small instrument can control this big, powerful horse. एक छोटी सी उपकरण है, इतनी शक्तिशाली जो घोड़ा है उसको नियंत्रित कर सकता है। And bringing this example, James is bringing the idea that if you are able to control your tongue, bridle your tongue, that means you are able to control your whole body, your whole personality. और यदि तुम अपने जो है इस घोड़ों को जो है लगाम लगा करके यदि उसको नियंत्रित कर सकते हो, वैसे ही अपना जीभ में लगाम दे करके अपना पूरा शरीर को भी तुम नियंत्रण कर सकते हो। And in the next verse, James is bringing another example to bring the idea of control. और अब जो अगला पद में हम लोग देखते हैं कि उस जीव को जो है किस तरीके से नियंत्रित किया जाए, उसके लिए एक और उदाहरण लेकर के आते हैं। Look at the ship also, though they are so great and are driven by strong winds, are still directed by a very small rudder wherever the inclination of the pilot desires. और आप देखिए कि जो है देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। See, a ship is a very big boat, but the bridle, this rudder is a small instrument. With that small instruments, a captain can control the ship's directions. और आप देखिए जहाज कितनी बड़ी होती है, लेकिन इतनी बड़ी जहाज को भी माझी क्या करता है ना, अपना पतवार से उसको दिशा निर्देश दे सकता है। I have read about a ship named the Queen Elizabeth. Pardon me, अच्छा? I have read about a ship which name is Queen Elizabeth. और मैंने ऐसी एक जहाज के विषय में मैंने पढ़ा है, उस जहाज का नाम जो है क्वीन एलिजाबेथ व रानी एलिजाबेथ के रूप में रखा गया था। And its weight is 83,000 tons. और उसकी जो वजन है 83,000 टन थी। But the controlling rudder is only 140 tons. और लेकिन उसको नियंत्रण करने वाली जो पतवार थी केवल 140 टन थी। So this big ship is controlled by a small rudder. और अब देखिए इतना बड़ा जो जहाज है वो जहाज को छोटी सी पतवार के जरिए नियंत्रित किया जाता है, लगाम दी जाती है। So these two examples James is bringing to bring the idea of controlling the tongue. और अब देखिए दो उदाहरण को यहाँ पर याकूब लाते हैं और उस जीभ को हमारे जो जीभ है उस जीभ को हम लोग कैसे लगाम दे सकते हैं। And next verses James is bringing another two examples. और अगले दो पदों में और दो उदाहरण को याकूब लाते हैं। Verse 5, so also the tongue is a small part of the body, and yet it boasts of great things. See how great a forest is set aflame by such a small fire. और 5वां पद में वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डिंगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में भी आग लग जाती है। A small fire can destroy a big forest.
और एक छोटी सी आग जो है इतनी बड़ी जंगल को भी नाश कर देती है। Last year, 2020, there was a big forest fire in California, USA. और पिछले साल जो है 2020 में कैलिफोर्निया में जो है एक जंगल में आग लगी थी। 10,000 acres of forest were burned. 10,000 एकड़ जंगल जो है जल करके खाक हो गई थी। You know what was the reason for that spark of fire? और अब क्या आप जानते हैं एक छोटी सी आग की चिंगारी का कारण क्या थी? A family was celebrating the birth of a new child. और एक परिवार जो है एक छोटा सा बच्चा जो जन्मा था, उस बच्चा का जन्मदिन को वे लोग खुशियां मना रहे थे। Actually, that was not a birthday. Even before the birth of the child, the family invited many friends to reveal the gender of the baby. और जो है उन्होंने क्या किया था कि अपना जन्मदिन भी नहीं, उससे पहले ही एक जिस बेबी का जो है लड़का या लड़की, इस बात को बताने के लिए वो सभी अपना दोस्तों को बुलाए थे। That is a kind of celebration here in the US all the time. और ऐसे ही है सेलिब्रेशन जो है यूएस में होती है। But after the celebration, they did a small fire thing just to celebrate that occasion. और जो है उस बात को जो है खुशियां मनाने के लिए एक छोटा सा आग उन्होंने जलाया था। And that spark spread and it destroyed 10,000 acres of forest. और वो छोटी सी एक सेलिब्रेशन उत्सव जो मनाने के लिए गए थे, उसके कारण 10,000 एकड़ का जंगल खाक हो गया जल कर। See, a small fire started from a house. It spread all over the Californian forest and destroyed 10,000 acres. और अब देखिए एक छोटी सी आग की चिंगारी जो है कैलिफोर्निया में जो है उस जंगल में जल करके 10,000 एकड़ को जला दिया, जला करके नाश कर दिया। And why James is bringing the example of fire? और यहाँ पर याकूब क्यों उस आग के उदाहरण को लेकर के आते हैं? Verse 5. 5वां पद में, So also tongue is a small part of the body, and yet it boasts of great things. And so, how great is big forest is aflamed by the fire. 5वां पद को आप देखिए, वैसे भी जीभ भी शरीर का एक छोटा सा अंग है, लेकिन कितना बड़े बड़े डिंगे मारती है और थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन को आग लगा जाती है। And in verse 6, and the tongue is a fire, the very word of iniquity. The tongue is set among our members as that which defiles the entire body and sets on fire the course of our life, and it is set on fire by hell. और अब देखिए 6वां पद को, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह को कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड में आग से जलाती रहती है। So James is bringing a very serious warning that your tongue can make big destructions. और यहाँ पर एक बहुत बड़ी चेतावनी को जो है याकूब देते हैं, तुम्हारा जीव भी बहुत बड़ा जो है एक सत्यानाश को अपने जीवन में, ऐसे ही सत्यानाश को आपके जीवन में ला सकती है। We all know some wise people with their one or two words, they are comforting many people. और हम लोग जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो अपनी छोटी सी शब्दों के जरिए बहुत सारे लोगों को नियंत्रित कर लेते हैं। But many people with their words, they are provoking others, and that makes a big
war or big fight that destroying many lives. और लोगों का जो है छोटी छोटी बातें जो है क्या है ना बहुत बड़ा झगड़ा को उत्पन्न करती है और बहुत बड़ी लड़ाई को उत्पन्न करती है, बहुत सारे लोगों का जीवन नष्ट हो जाता We all know Hitler. है। हम सबके सब जानते हैं हिटलर के विषय में। Hitler was preaching and Hitler was writing his book, what he's preached, and that words motivated others to destroy many people. और हिटलर जो है जो कुछ भी वो प्रचार करता था उस बातों को वो एक पुस्तक में लिखता भी था। उसी के वजह से जो है हिटलर की वजह से बहुत सारे लोग प्रभावित होकर के बहुत सारे लोगों का जीवन नष्ट हो गया है। His each word contains the hate. और उसके हर एक शब्द जो है नफरत से भरा हुआ है। And thousands of people were killed, and as one person just compared the number of words he wrote and number of people died, and that person said each word killed 1,000 people. और जो है अब देखिए एक व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि उसका एक शब्द में हजार हजार लोग मारे जाते हैं, इस बात को वो कहते हैं। So how serious we should be when we speak a word from our mouth. और आप देखिए कि हम जब एक हमारा मुंह से जो शब्द को हम लोग बोलते हैं वो शब्द को बोलने से पहले हम कितना गंभीर होना चाहिए। That is why James is telling that if you are able to control your tongue, you are a perfect person. और इसीलिए याकूब इस बात को कहते हैं अपना जीव को तुम यदि नियंत्रित कर सकते हो, नियंत्रण कर सकते हो, तो तुम जो है एक सिद्ध व्यक्ति। And in order to bring the idea of destruction, he is bringing another example here. और यहाँ पर जो है जो विनाश को विषय में जो बताने के लिए एक और उदाहरण को वो लेकर के आते हैं। Verses 7 and 8. और 7वां और 8वां पद। For every species of beasts and birds or of reptiles and creatures of the sea is tamed and has been tamed by human race. But no one can tame the tongue. It is a restless evil and full of deadly poison. और 7वां 8वां पद में इस प्रकार से लिखा गया है, क्योंकि इस प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है कि जो कभी रुकती ही नहीं, वो प्राण को नाशक विष से भरी हुई है। Here it says, man can tame all kinds of beasts and animals. और यहाँ पर इस बात को हम लोग पढ़ते हैं, मनुष्य हर प्रकार के जो है जानवरों को वो अपने वश में कर सकता है। We may be thinking that can we tame elephants or lions or tigers? हम लोग ऐसा सोचते होंगे, क्या हम लोग हाथी या फिर शेर या फिर जो है बाघ को हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं क्या? Yes, just go to YouTube and see how to tame lion or tiger. We see many people are able to control lions or tigers. Even in circuses, people are making elephants to ride big bicycles, and they are training lions to jump through the fire ring. That kind of things are happening because humans are able to do that. और जो है आप यदि YouTube में आपको देखना है तो YouTube में जाइए और देखिए, बहुत सारे लोग जो है हाथी को साइकिल चलाते हैं, शेर को एक जगह से दूसरे जगह से जंप करवाते हैं, बहुत सारे काम करवा लेते हैं। ये सब कुछ हम लोग देख सकते हैं। वे लोग उन जानवरों को भी जो है वो लोग नियंत्रण कर पाते हैं, वश में कर लेते हैं। Even in James's time, this kind of things are happening. Man is able to control this wild beasts.
और अब देखिए याकूब भी इस बात को बताते हैं कि मनुष्य जो है ऐसे जंगली जानवरों को अपने वश में कर सकते हैं और नियंत्रण कर सकते हैं। But James says in verse 8 that no man can tame the tongue. लेकिन 8वां पद में याकूब कहते हैं कि जीव को कोई लगाम नहीं दे सकता। It is a restless evil and full of deadly poison. और ये इस तरीके से कहते हैं, ये जो है कभी भी एक जगह रुक नहीं सकती, बाला है जो कभी रुकती ही नहीं, और एक ऐसी प्राण नाशक विष है करके वो कहते हैं। And verse 9 it says, with it we bless our Lord and Father, and with it we curse men who have been made in the likeness of God. और आप देखिए इसी जीव से ही उस सच्चा परमेश्वर का हम लोग स्तुति प्रशंसा करते हैं, और इसी जीव से ही जो है, जो मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है उस मनुष्य को हम लोग श्राप भी देते हैं। When we read this passage, we may be thinking about some other people who are not able to control their tongue, but Bible brings this idea not to judge others, to think about ourselves. Is it my case? Is this the same in my case too? और जो है जब ये शब्दों को, इन वचनों को हम लोग पढ़ते हैं, तो जो है तुरंत ख्याल दूसरों के बारे में आ जाती है कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसी है करके। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है हमें दूसरों को न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को सुधारने के लिए, अपने विषय में सोचने और विचारने के लिए परमेश्वर का वचन दिया गया है। As a believer of the Lord Jesus Christ, am I using the tongue to curse others or fighting with others as an uncontrolled beast? और जब अपने जीव के विषय में सोचे, क्या ये जीव को मैं जो है दूसरों को श्राप देने के लिए इस्तेमाल करता हूँ क्या, कि जो है दूसरों के साथ लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए इस्तेमाल करता हूँ क्या, व्यवहार करता हूँ क्या, या So, फिर मैं एक ऐसा जीव के समान हूँ, ऐसे एक जंगली पशु के समान हूँ क्या करके हमें सोचना जरूरी है। So in order to bring the idea of the power of destruction, James is bringing these two examples of fire and the poisonous bees. और जो है इस जीव के विषय में समझाने के लिए दो उदाहरण को लाते हैं, वो तो आग है, और दूसरा जो है वो जंगली जानवर के विषय में वो लेकर के आते हैं। And from 9 to 12, James is bringing another two examples too. 9वां पद से लेकर के 12वां पद में और दो उदाहरण को याकूब लेकर के आते हैं। We have already read verse 9. Now in verse 10, it says, from the same mouth come both blessing and cursing, my brethren. These things ought not to be this way. और 10वां और 11वां पद में हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकालते हैं, हे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। Here James is kind of excited in seeing some believers. They are very good, and they are praising God when they are coming to church. Praise the Lord, hallelujah. And they are doing like that, and after coming out from the church, they are cursing with the same mouth the believers who are purchased by the blood of Christ. और अब देखिए, एक बार जो है कलीसिया में, चर्च में चले जाते हैं, उसी जीव से जो है प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया करके परमेश्वर का स्तुति करते हैं, आशीष वचन देते हैं, लेकिन कलीसिया से बाहर जब निकल करके आते हैं, उसी शब्दों से व उसी मुंह से ही दूसरों को श्राप देते हैं। From the same mouth, these blessings and curses are coming. और एक ही मुंह से जो है क्या है ना, श्राप निकलती है और आशीष निकलती है। And James is asking in verse 19, does a fountain send out from the same opening both fresh and bitter water? और 12वां पद में हम लोग देखते हैं, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? If it is a fresh spring water, it will never give bitter water.
यदि वो जो है मीठा पानी देने वाली जो है झरना है व सोता है, तो उसमें कभी भी खारा पानी व कड़वा पानी नहीं। And James is little confused that how a believer can make this magic if he speaks meta and sweet words to praise God, and after some time the same mouth is cursing others. और याकूब जो है इस बात को जो है समझने के लिए थोड़ा सा कठिन प्रयास कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। क्या एक विश्वासी भी अपना ही जीभ को इस्तेमाल करके वो मीठा पानी निकाले व मीठी वचन निकाले और उसके साथ साथ कड़वा वचन व श्राप की वचन उसी मुंह से निकले? And the same idea James is bringing with the next example about the trees. और उसी में ही हम लोग देखते हैं कि दूसरा उदाहरण को हम लोग देख सकते हैं, एक पेड़ का उदाहरण को। Can a fig tree, my brethren, produce olives, and or a vine produce figs? Nor can salt water produce fresh. और आप देखिए मेरे भाइयों, क्या अंजीर का पेड़, जैतून या दाख की लता अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही है, खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता है। And why James is bringing these examples? और ये सब कुछ जो है उदाहरण याकूब क्यों इस्तेमाल करते हैं? If you are speaking bad words and good words from the same mouth, that means that is not coming from your inner heart. That means you are a hypocrite. और एक ही मुंह से ही आप अच्छी वचन और फिर जो है बुरे वचन, श्राप की वचन यदि आप निकालते हैं, उसका मतलब जो है आपका दिल से वो निकलती है, आप अच्छे व्यक्ति नहीं है, आप एक जो है अधर्मी है व आप एक हिपोक्राइट है करके कहा गया है। Amy Carmichael was a missionary lady to India. Pardon me? Amy Carmichael was a missionary lady to India. और एमी कारमाइकल जो है एक ऐसी स्त्री थी, वो सुसमाचार प्रचार के लिए भारत में आई थी, सुसमाचार प्रचारक थी, सेविका थी। In one of her writings, she has said this example. और उनकी एक लेख में इस तरीके से उन्होंने एक लेख लिखा है। If you are holding a glass of sweet water, यदि अपने हाथों में आप यदि मीठा पानी को आप यदि पकड़ते हैं, and when you are going with that sweet glass of water and somebody just hit and shake it, the water spills out of that glass will never be bitter water. और आप यदि पकड़ करके उस मीठी पानी को पकड़ करके आप चले जाते हैं, कोई व्यक्ति आ करके थोड़ा सा आपको यदि टक्कर मार देता है, थोड़ा सा पानी फैल जाती है, तो वो पानी क्या कड़वी हो जाती है क्या? If the glass filled with sweet water, even if it was shaken and spills out, the water comes out from the glass will be sweet. और अब देखिए वो जो मीठी पानी से उस ग्लास भरी हुई है, वो पानी यदि उछल करके बाद थोड़ा सा झलक करके निकल करके आ जाता है, फिर भी वो पानी मीठा ही होता है। And if we are provoked and shaken by others, and this words of anger or curse comes out of our heart, that means if our heart is filled with the sweetness, we will never speak bitter things. और वैसे ही है, आपको कोई सताए, आपको कोई परेशान करे, फिर भी जो है आपका मुंह से कड़वा बातें नहीं, श्राप की बातें नहीं, बल्कि मीठी वचन निकालनी चाहिए। Yes, even then we are believers. Even if the Holy Spirit is within us, still we have our flesh in us. और अब देखिए, भले ही हम विश्वासी हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं, फिर भी हम उस शारीरिक दशा में जीवन व्यतीत करते हैं। And when we are provoked by someone, this flesh, our old man,
is awakened and this old man is speaking out. This converted, this new man is keeping silent and this old man is speaking out. और क्या होता है हमारे जीवन में जो है कोई घटना हो जाती है, ऐसे परिस्थिति में क्या होता है कि हमारा जो आत्मिक मनुष्य शांत हो जाता है, हमारा जो शारीरिक मनुष्य है, जो हमारा पुराना जो स्वभाव है, वो व्यक्ति जाग उठ करके वो बोलने लगता है। And if you are able to control our tongue means if you are able to control the inner man, inner flesh, and bridle it under the control of the Holy Spirit, then we are able to speak the words of the Holy Spirit. और क्या देख सकते हैं ना, वैसे ही है, हम लोग हमारा जो जीव को लगाम दे सकते हैं। हमारा जो अंदरूनी मनुष्य है, उस मनुष्य को यदि लगाम दे दें तो जो है हम क्या कर सकते हैं, हमारा जीव को लगाम दे रहे हैं, हमारा शरीर को हम जो है नियंत्रण कर सकते हैं। Our words are a great test of whether we are controlled by the Spirit or controlled by the flesh. और हमारा जो शब्द है, जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं, वो शब्दों से पता चलता है कि शरीर तुमको नियंत्रण करता है या फिर परमेश्वर की आत्मा तुमको नियंत्रण कर रहा है। Yeah, Galatians chapter 5, it says in verse 17, that is, for the flesh set its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh, for these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. और जो है गलातियों उसका 5वां अध्याय 17 पद में हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। So the real controlling of our words, our tongue, means we are able to control our sin nature or the flesh by the power of the Holy Spirit. और जो है वास्तविक रूप में हमारा जीव को हम नियंत्रण देना, उसका मतलब ये है कि हमारा आत्मिक जीवन में उस आत्मा से जो है हमारा शरीर को हम नियंत्रित करते हैं। So this is so important in our day-to-day life. सो इसीलिए ये सब कुछ हमारे रोजभरी जीवन में, हमारे प्रायोगिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। This morning we have seen this the meaning of this passage. और आज के सुबह के वक्त में इस अध्याय का उस अर्थ को हम लोगों ने समझा है। And we are going out into the world from now till the night. और अभी हम लोग जो है संसार की ओर हम लोग निकल करके जाते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक। This morning, this whole day, we will speak thousands of words from our mouth. और आज के पूरे दिन में हजारों शब्द जो है हमारे मुंह से हम लोग निकलेंगे। James is asking, are you able to control your tongue? याकूब इस सवाल को हमसे करते हैं, क्या तुम अपना जीव को लगाम दे सकते हो व लगाम दे रहे हो? If you are able to control like bridle and rudder, you can direct your life. और ऐसे ही है, अपना जीव को तुम यदि लगाम देते हो, अपने वश में कर सकते हो, तो जो है तुम अपना जीव को लगाम ही दे रहे हो, नियंत्रण कर पा रहे हो। And if you are able to control your tongue, you will not use your tongue like fire or poisonous bees that leads us to destruction. और यदि अपना जीव को तुम नियंत्रण कर रहे हो, तो जो है कोई ऐसी जहरीली पशु के समान नहीं, आप पशु के समान आपका जीव को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, नियंत्रण कर पाओगे तो। If you are able to control your tongue, you will not use bad words and good words and praising words and cursing words
from the same mouth, like spring or trees. और यदि अपना जीव को तुम लगाम दे रहे हो तो उसी मुंह से जो है आप गलत शब्द को, आशीष वचन को, जो है ऐसे जो है बातों को आप लोग नहीं निकालोगे, जैसे कि खारा पानी या मीठा पानी जैसा, या फिर जो है एक पेड़ दूसरा पेड़ का फल को उत्पन्न नहीं कर सकती है। So you can practice the same teaching from now onwards. और अभी वर्तमान से लेकर के अभी से ही ऐसे बातों को अपने जीवन में आप लागू कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। If you are able to control your words and if you are able to control your flesh under the control of the Holy Spirit, you are able to control your whole personality and you will be a perfect man or a woman. यदि अपना जीवन को तुम अभी से ही नियंत्रण देना जानते हो, नियंत्रण दोगे, तो तुम जो है अपना पूरा शरीर को ही लगाम दे दोगे और क्या हो जाओगे ना, एक अच्छा सिद्ध मनुष्य, एक अच्छा सिद्ध पुरुष या स्त्री बन सकते हो। Let us take this word serious and let us practice it from now onwards. और आइए इन बातों को हम बहुत गंभीरता से ले और अपना व्यवहारिक जीवन में हम लागू करें। As David prayed, let us pray like this: let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord. आइए दाऊद के समान यही हम दुआ करें कि प्रभु, मेरा जो प्रार्थना और मेरी जो है दिल की इच्छा आपके सामने ग्रहण योग्य हो। Amen. आमीन। थैंक यू।